अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके यह बताइए कि क्षेत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य क्या है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धनंजय, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वही मैं तुमसे कहूँगा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उस नगर में ललित और ललिता नाम के दो जन रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर यह दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता की याद आ गई और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब राजा ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनेगा। उस राजा के श्राप से ललित एक विशालकाय राक्षस बन गया। उस राक्षस की योनि में वह दुख से पीड़ित होने लगा। जब उसकी प्रियतमा को उसका वृतांत मालूम हुआ तब उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के लिए अपने पति के पीछे जाने लगी। वह राक्षस अपना दुख चाहता हुआ जंगल में जा पहुंचा। जंगल में चलते चलते जहाँ एक पर्वत था वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही उस ऋषि के पास गई और वहाँ जाकर विनती भाव से प्रार्थना की। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले, तुम कौन हो और किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य फल अपने पति को दे देगी तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने उस व्रत का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने उस व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में आ गए। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त ललिता के साथ विहार करने लगा। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है। संसार में इसके अलावा कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी और कुछ न कुछ जानने को मिला तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।